हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निटिंग एंड क्रोशेट बाय नीनू। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक वाइट कलर में पैटर्न। वाइट कलर में पैटर्न बनाएंगे। पैटर्न जाली के बिना होगा, हम कोई फंदा नहीं उल्टाएंगे। जाली के बिना और फंदा उल्टाए बिना ये पैटर्न बनेगा और पैटर्न बिल्कुल अलग सा होगा। रिवर्सेबल पैटर्न है, दोनों साइड से आप यूज कर सकते हो, दोनों साइड से अच्छी लगती हैं। इस पैटर्न में बर्फी शेप की डिब्बियां बनकर आएंगी, पर हमने कोई फंदा नहीं उल्टाया। तो ये जो हमारा पैटर्न है, इसकी लुक देखिए कुछ इस तरह की है। ये बड़ा सा प्यारा सा पैटर्न है। ये देखिए ऐसे इसमें ये डिब्बियां बनती जाएंगी। दोनों साइड रिवर्सेबल पैटर्न है, दोनों साइड आप यूज कर सकते हो। तो आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट पे डाल सकते हो। किसी भी प्रोजेक्ट मींस किसी भी प्रोजेक्ट पे। ये देखिए इसकी बैक साइड, ये भी देखो अच्छी लग रही है। यहाँ भी डिब्बियां बन के आई हुई है, ऐसे ही सेम जैसे कि हमारी आगे बन के आई है। सिर्फ हमारे उल्टे सीधे फंदों का ही कमाल है और हमने इसमें कुछ भी नहीं किया हुआ है। ये देखिए, तो फिर स्टार्ट करते हैं ये वाला पैटर्न बनाना, जिसके लिए हमें फंदे चाहिए 12 के मल्टीपल 12 12 12 के अपने फंदे डाल लेने हैं, दो फंदे एक्स्ट्रा रख लेने हैं। तो स्टार्ट करते हैं पैटर्न की फर्स्ट रो। तो ये जो फंदा है ये सिर्फ उल्टे सीधा का ही हमारा पैटर्न है और मैंने आपको बताया कि 12 के हमें मल्टीपल फंदे चाहिए। तो हम फर्स्ट रो से पैटर्न को स्टार्ट करने जा रहे हैं। पैटर्न की फर्स्ट रो से देखिए हमने कैसे इसको स्टार्ट करना है। हम पैटर्न की फर्स्ट रो पे हैं और सीधी साइड पे हैं। ये देखिए फर्स्ट फंदे को हम करेंगे एस्टिच कीजिए, आप बुन लीजिए, वो आपकी अपनी मर्जी है। फर्स्ट फंदे को हमने ये देखिए एस्टिच किया या बुन लिया, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं इस फंदे को एस्टिच कर लेती हूँ। इसके बाद अगले फंदे को हम सीधा बुनेंगे। सीधा बुनने के बाद फिर ये देखिए दोनों हम धागों को ऐसे, ये एक धागा ऐसे दोनों को इकट्ठा करके आगे लेके आएंगे और दो फंदों को हम उल्टा बुनेंगे। ऐसे दो फंदों को उल्टा बुनने के बाद धागे को पीछे से ऐसे खींच देंगे। तो यहाँ पे हमारा ये ऐसा डिजाइन सा बन जाएगा। एक फंदा सीधा, फिर हम ऐसे दोनों फंदों को, दोनों धागों को आगे लेके आएंगे ऐसे फोल्ड करके। और ये जो हमारा धागा चल रहा है इसी से हम दोनों फंदों को उल्टा बुन रहे हैं। और ये जो गोले वाला हमारा धागा है उसको हम पीछे से खींच रहे हैं ऐसे। तो ये हमारे दो फंदों पे ऐसे ही हमने हमेशा ही ऐसे ही डालते जाना है हर सीधी सिलाई पे। धागा आगे करके फिर हम यहाँ पे 7 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 और 7। ये हमारा 12 फंदों का पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक। फिर से ऐसे ही हमने करना है। ये देखिए ऐसे 2 बार इस धागे को किया और ये जो हमारा धागा चल रहा है इससे दो फंदों को उल्टा बुना। दो फंदों को उल्टा बुनने के बाद धागे को पीछे खींच दिया। फिर हमने अगले फंदे को सीधा बुन लिया। फिर आगे दो फंदों पे वैसे ही ये देखिए दो फंदे उल्टे बुने धागे से और धागे को पीछे को खींच देंगे ऐसे। तो फिर धागा अपनी तरफ करके 7 फंदे उल्टे। तो ये हमारा 12 फंदों का पैटर्न हमने ऐसे ही बनाते चले जाना। मैंने 12 पे पहले आपको बना के दिखा दिया, 12 पे फिर से। तो ऐसे ही हमने ये पैटर्न की फर्स्ट रो कंप्लीट कर लेनी है। ये देखिए हमारे 12 फंदे पे पैटर्न हो गया और फिर से हमने पैटर्न स्टार्ट कर लेना जैसे पहले से किया था। पैटर्न की फर्स्ट रो हमने पूरी की पूरी ऐसे ही 12 12 12 रिपीट करते कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में 2 फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब हम आगे उल्टी रो पे। हमारे पैटर्न की सेकंड रो रॉन्ग साइड उल्टी साइड पे ये देखिए फर्स्ट फंदे को हमने स्टिच किया, एक फंदा उल्टा बुना। इसके बाद ये भी फंदे हमारे 1 2 उल्टे, ठीक है। इसके बाद ये जो हमने 5 फंदे सीधे बुने थे, 7 फंदे उधर से हमने उल्टे बुने थे, वो हमारे साथ यहाँ पे फंदे सीधे आएंगे। ये देखिए बाकी हमने सभी उल्टे बुनने हैं, बस वो 7 फंदे हमने सीधे बुन लेने। ये देखिए फिर बाकी फंदे उल्टे, 5 उल्टे आएंगे। हमारा 12 फंदों का पैटर्न है। तो पैटर्न की सेकेंड रो में हम 5 फंदे उल्टे और 7 फंदे सीधे ऐसे बुनते चले जाएंगे। जो 7 फंदे सीधे हम वो वाले बुन रहे हैं जो कि हमने फर्स्ट रो में उल्टे बुने थे। तो ऐसे ही करते हुए हमने पैटर्न की सेकंड रो कंप्लीट कर लेनी है। पैटर्न की सेकंड रो कंप्लीट करके आ जाते हैं हम पैटर्न की थर्ड रो। पैटर्न की थर्ड रो सीधी साइड पे। अभी ये ध्यान से देखिए, फर्स्ट फंदे को एस्टिच, दूसरा सीधा। ये जो मैंने आपको पहले बताया कि ये हमने सेम ऐसे बुनना, दोनों धागों को आगे करके धागा फोल्ड करके। तो इससे हमने जो हमारा धागा चल रहा है उससे 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं और फिर धागे को पीछे से ऐसे खींच देना। तो यहाँ पे हमारा एक फंदा सीधा था,
ये जो हमारा एक फंदा सीधा था, यहाँ पे अब हम 1 से 3 बनाएंगे। ये देखिए कैसे बल डाला और पीछे से बुना। ये 1 से हमने 3 फंदे बना लिए। 1 से 3 फंदे बनाने के बाद फिर इन दोनों फंदों को जैसे हम पहले बुन रहे हैं, धागा 2 बल आगे करके उल्टे बुन के और धागे को पीछे खींच के ऐसे ही बना लेने हैं। तो अभी हमारे आगे ये 7 फंदे जो उल्टे हैं, जो 7 फंदे उल्टे हैं, इसमें से हम पहले 2 फंदे लेंगे, 2 का 1 कर देंगे, 1 हमारा फंदा हो गया, 2 3 4, और अभी ये दोनों फंदे फिर इन 2 का 1 कर देंगे। तो ये हमारा फिर 12 फंदों का पैटर्न हो गया। फिर से हमने ऐसे ही रिपीट करते जाना है। ये देखिए दोनों फंदों को धागा आगे करके बुन लिया। अब 1 में से हम 3 बनाएंगे, 1 में से 3 बनाएंगे। ये 2 फंदे जो इंक्रीज हो रहे हैं इनको हम उल्टों में डिक्रीज कर देंगे। ये देखिए 1 2 3, फिर हमने धागा आगे करके यहाँ पे फिर 2 फंदे उल्टे बुन लेने हैं। इसके बाद हमारे 7 फंदे जो उल्टे आएंगे उनको हमने 2 फंदे इधर, 1 फंदा इधर आगे कम कर देंगे और 1 पीछे। तो ऐसे हमारे 2 फंदे कम हो जाएंगे। ये देखिए 1 आगे। तो ये 7 में से अभी हमारे 5 फंदे रह गए। तो अभी आ जाते हैं हम पैटर्न की 4th रो उल्टी रो में। पैटर्न की 4th रो उल्टी रो में अभी ये जो हमारे 5 फंदे हैं ये सीधे आएंगे और 7 फंदे हम उल्टे बुनेंगे। 5 सीधे वो आएंगे जो कि हमने आगे से उल्टे बुने हुए हैं, और बाकी 7 सीधे। ये देखिए 7 सीधे और 5 उल्टे, ऐसे करते हुए हमने इस पैटर्न को बुन लेना। 2 हमारे उल्टे वाले, ये जो हमने 1 से 3 बनाए थे हमारे ये फंदे 3 हो गए, और 2 फिर जो उल्टे वाले हैं वो। ऐसे ही हमने ये 7 फंदे उल्टे और 5 फंदे सीधे बुनते हुए पैटर्न की 4th रो कंप्लीट कर लेनी है। अब इस फिर से आगे हम पैटर्न की 5th रो, 1 फंदा स्टिच, दूसरा सीधा, फिर धागा आगे करके ये 2 फंदे जो उल्टे हैं इनको हमने सेम वैसे ही 2 उल्टे बुन के धागे को पीछे खींच देना है। तो यहाँ पे हमारे 1 से 3 हो गए पिछली सिलाई पे। तो यहाँ पे फिर 1 सीधा बुनेंगे हम। ये जो सेंटर वाला सीधा फंदा है यहाँ पे फिर हम 1 से 3 बनाएंगे जैसे हमने पहले बनाया था। 1 बल डाला और इसी में से तीसरा ये फंदा फिर सीधा, फिर धागा आगे करके 2 फिर हमने ऐसे ही। पहले 1 था, पिछली सिलाई में हमने 3 बनाए, इस सिलाई में ये हमारे 5 हो गए। ये हमारे 5 हो जाएंगे और ये उल्टे वाले फंदे हमारे कम हो जाएंगे। ये 5 थे तो यहाँ पे अभी 3 रह जाएंगे, 1 2, फिर हमने 2 का 1 किया, यहाँ पे 3। तो ऐसे ही हमने ये पैटर्न की 5th रो डाल लेनी है। आपको समझ आ गई होगी। ये हमारा 12 फंदों का पैटर्न यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। एक बार फिर से देखिए, धागे को आगे किया, 2 फंदों को हमने बुन लिए जैसे हम पहले बुन ही रहे हैं, और धागे को पीछे खींच देंगे। यहाँ पे ये हमने 1 से 3 फंदे बनाए थे तो उसमें से 1 फंदा बुन लिया। सेंटर वाले फंदे से हमने 1 में से फिर 3 बना लेने, 1 बल डाला, दूसरा, और ये पीछे से तीसरा, और फिर 1 सीधा। भाई यहाँ पे हमारे 5 फंदे हो गए। फिर हमने धागा आगे करके 2 का 1, और जो उल्टे फंदे अभी हमारे यहाँ पे रह जाएंगे 5। हमने पहले ये देखिए 2 का 1 कर लेंगे, धागा आगे करके 2 का 1, फिर उल्टा फंदा, फिर हमने 2 का 1 उल्टा। तो अभी हमारे यहाँ पे 3 उल्टे फंदे रह गए। तो ऐसे ही हमने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। 5th रो कंप्लीट करके आ जाते हैं पैटर्न की 6th रो। पैटर्न की 6th रो उल्टी रो में अभी हमारे 3 फंदे सिर्फ आएंगे सीधे और बाकी 9 हम उल्टे। ये तो हमारे एस्टिच वाले फंदे हो गए। तो 9 उल्टे, 3 सीधे हम वो वाले निट करेंगे जो कि हमारे, फिर से हम आ जाते पैटर्न की सीधी रो। ये देखिए फिर हमने जो सेंटर वाला 1 वाला, इसमें से फिर हमने 1 में से 3 बना लेने हैं। ये देखिए ऐसे, और ये हमने 2 फंदे ऐसे ही। तो यहाँ पे अभी हमारे फंदे हो गए 7। फिर धागा आगे करेंगे 2 का 1, सॉरी दोनों फंदों को उल्टा बुन के धागे को पीछे कर देंगे। तो अभी यहाँ पे ये जो हमारे 3 फंदे हैं हमने धागा आगे करके तीनों का 1 कर देना है। तो अभी यहाँ पे फिर हमारे 12 फंदे कंप्लीट हो जाएंगे। ये देखिए फिर हम धागा आगे करेंगे और फिर 2 का दोनों को ऐसे ही बुनेंगे। तो अभी हमारे इस रो पे 7 फंदे हमारे उल्टे आ जाएंगे और 1 फंदा ये यहाँ पे सीधा आ जाएगा। तो ऐसे करते हुए हमने ये पूरी रो डाल लेनी है। तो इसके बाद उल्टी रो फिर सारी हमारी उल्टी की उल्टी आ जाएगी।
तो ऐसे ही हमने इस पैटर्न को बार बार बुनते जाएंगे। तो हमारी ये एक डिब्बी के ऊपर दूसरी डिब्बी, दूसरी डिब्बी के ऊपर तीसरी डिब्बी, ऐसे बनती चली जाएगी। ये देखिए, फिर धागा आगे किया, 2 को हमने बुना, धागे को खींच दिया। अभी यहाँ पे देखिए हमारे हैं, ये देखिए 3 फंदे उल्टे, तो तीनों का हम कर देंगे 1। फिर हम धागे को ऐसे ही आगे करेंगे 2 को, और फिर 2 उल्टे बुन लेंगे ऐसे। फिर धागे को पीछे खींच के हम 2 का, ये हमारे ऐसे ही हमने ये पूरी रो डाल के फिर आ जाते हैं हम उल्टी रो। उल्टी रो पूरी की पूरी हमने इसमें कुछ भी नहीं करना, पूरी रो हमने उल्टी ही डाल लेनी है। तो उल्टी पूरी रो डाल के फिर आ जाते हैं हम अपनी पैटर्न की नेक्स्ट रो सीधी साइड पे। फिर ऐसे ही ये जो 2 फंदे, इनको तो मैंने पहले ही आपको बताया कि ऐसे ही बुनेंगे। बुनने के बाद ये हमारे पैटर्न की लास्ट रो है। ये देखिए, अभी यहाँ पे हमारे 1 2 3 4 5 और 6 और 7 फंदे हमारे यहाँ पे सीधे हो जाएंगे, और हमने ये पूरी रो ऐसे ही बुन लेनी है। तो इसके बाद इन्हीं 7 पे हम उल्टा बुन लेंगे, तो हमारी नेक्स्ट डिब्बी स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए, ये जो हमारा 2 वाला हम बुनते हैं ना, ये हमने हर रो में ऐसे ही बुनना है और उन्हीं फंदों पे बुनना है। ये हमारे फंदे चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ हमारी डिब्बी के सेंटर में फंदे हम इंक्रीज कर रहे हैं और यहाँ पे हम फंदे घटा रहे हैं। बस ऐसे ही हमने इसको ऊपर के ऊपर बुनते जाएंगे। जब हम इसको ऐसे ही बुनते जाएंगे तो हमारा पैटर्न ये देखिए ऐसा बनकर कुछ तैयार हो जाएगा। ये देखिए, डिब्बी पे डिब्बी बनाते जाने के बाद हमारा पैटर्न कुछ ऐसा बन गया। ऐसे ही हमने ये देखिए 7 फंदे पहले सीधे आ जाएंगे, फिर उन पे हमने उल्टे बुन लेने हैं। ऐसे ही फिर फर्स्ट एक फंदा आ जाएगा, उसमें से हमने 3 बनाने हैं। तो ऐसे ही हम इसको बनाते चले जाएंगे, हमारा प्यारा सा रिवर्सेबल पैटर्न बनकर तैयार हो जाएगा। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो, एक नई पैटर्न।